नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। ये रेलवे की तरफ से जो भी आपकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इसके रिगार्डिंग उन्होंने उसका जवाब दिया है और ये PIB जो है इस पर पब्लिश किया गया है इसे। तो इसमें हम ये सारे क्वेश्चंस जो हैं और उसके जो उन्होंने जवाब भेजा है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके CBT 2 जो इंट्रोड्यूस किया गया है ग्रुप D में, उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने जवाब दिया है। और नॉर्मलाइजेशन, जिसमें कि कई बच्चों की हम लोगों ने भी देखा कि प्रोटेस्ट में भी कई बच्चे कह रहे थे कि भाई 35 नंबर बढ़ रहे हैं, तो उसका भी इन्होंने जवाब दिया है कि इसको कैसे टैकल करने के लिए इन्होंने क्या किया है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो पता ही है आप लोगों को कि RRB का जो फंक्शंस है, इसमें क्या है, रोल क्या है। इस तो भाई ये रिक्रूटमेंट सबको पता है कि 21 RRB है। तो इसमें कोई और ये ग्रुप C की जो वैकेंसी है इनको जो है फिल करती है, या ये तो सभी को पता है। इससे पहले इन्होंने बताया कि भाई 2018 से जो है अभी तक 2,83,700 के आसपास जो है वैकेंसी जो है इन्होंने निकाली है, जिसपे कि 1,32,000 जो है ये अंडर प्रोसेस है या इसमें नौकरी दे दी गई है। नेक्स्ट जो अगर हम देखेंगे तो इन्होंने जो पूछा है क्वेश्चन कि भाई 2 स्टेज क्यों लिया गया है। तो 2 स्टेज, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई जब भी एक अगर बहुत ही ज़्यादा अगर नंबर ऑफ शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, चूँकि 1 करोड़ से ज़्यादा इसमें भरे गए हैं, तो आप जैसे कि पिछले आप लोगों ने भी देखा होगा 2018 वाली भर्ती में जिसके 45 नंबर हो रहे हैं, उनके भी बढ़ के 80 से ऊपर हो रहे हैं और उनका भी सिलेक्शन हो गया। सोचिए, अगर किसी के रॉ मार्क्स 70 नंबर हैं तो उसकी क्या गलती है कि भाई उसके नंबर 20 नंबर, उसके 25 नंबर घट गए। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसको टैकल करने के लिए और ये स्टूडेंट के हक में ही है। लोग जो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई स्टूडेंट ये उनका मतलब एक प्रोसेस, हाँ प्रोसेस में आपको बेशक CBT 2 में टाइम लगेगा, बट CBT 2 में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें चूँकि बच्चे बिल्कुल 1 करोड़ की जगह 10 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो 15 लाख का करवाना बहुत ही ईजी है। 15 से 20 दिन हार्डली लगते हैं 15 से 20 लाख 10 से 15 लाख करवाने में। तो इसमें जो टाइम लगना है इसमें कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बहुत ही बड़ा ये नहीं आएगा कि भाई और 6 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस जो है CBT 2 का कंप्लीट कराया जा सकता है। तो टाइम इसका एक इशू नहीं है। और जहाँ तक रही CBT 2 की बात, तो ये देखिए CBT 2 में फिर से इन्होंने क्लियरिफिकेशन दी है कि भाई जब भी 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट हो जाए, जब कैंडिडेट हो जाते हैं, तो इनको मतलब एडवाइस किया जाता है कि भाई CBT 2, और ये रिकमेंडेशन इनकी ज़रूर 2018 में आई होगी, क्योंकि 2018 में कई ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट वंचित हो गए जिसके कि रॉ मार्क्स 75 हैं, 80 हैं, 85 हैं, उनके घट के 60 के आसपास आ गए। अब किसी का अगर पेपर आसान आता है तो उसमें उसकी क्या गलती। तो इसीलिए इन्होंने कि भाई नॉर्मलाइजेशन, अगर नंबर ऑफ शिफ्टें कम होंगी तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक मतलब उसमें इतना भी सिग्निफिकेंट मार्क्स मतलब ये ऊपर नीचे नहीं होगा। हार्डली 5-10 नंबर अगर बढ़ जाए तो इस टाइप का जो है नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए ही ये ऐसा किया है। पर दुर्भाग्य की बात है कि ग्रुप D वाले जितने हैं इनको अपने स्तर पे ये सोच नहीं रहे और इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई इसमें 2 क्यों लाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग सेकेंड स्टेज CBT। तो सेकेंड स्टेज CBT में इसमें मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि आप जेन्युइन मतलब इसमें कुछ जेन्युइन कैंडिडेट आ ही जाएंगे। अगर वो 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट अगर कर देते हैं तो ये लगा लीजिए, क्योंकि कई जेन्युइन कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके कि मान लीजिए 85 नंबर से वो घट के 75 पर आ गए, 85 नंबर से वो 70 पर मतलब 80 पर आ गए। तो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट जो हैं वो एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं। अगर कोई रॉ मार्क्स 90 ला रहा है, कोई 85 ला रहा है, तो वो एक जेन्युइन कैंडिडेट है और वो कहीं ज़्यादा उससे बेहतर है जहाँ जो कि मान लीजिए जिसके रॉ मार्क्स 65 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। तो इसमें आप 60-65 वाले को तो आपने बढ़ा के 85 कर दिया, पर
जो 85 था उसका घटा के आपने 75 कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये एक इस वाले कैंडिडेट के साथ अन्याय है। तो ये अगर 20 गुना हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाले कैंडिडेट भी जो हैं, ये वाले, इनका भी सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, जो एक जायज़ मांग है CBT 2 के लिए, जो 20 टाइम्स मांगा जा रहा है, डिमांड की जा रही है। अब ये कह रहा है हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर लिस्टेड, तो इन्होंने अपने कहा है कि भाई हमने कहीं ये नहीं कहा था कि हमने 20 कैंडिडेट ही हम सेलेक्ट करेंगे, यूनिक कैंडिडेट। तो इस तरह की जिक्र, तो ये एक दुविधा वाली बात है, इसमें अगर जिक्र नहीं किया है तो आप कर लें। नेक्स्ट आप देख लीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट, नॉट 7 लाख रोल नंबर। पर एक इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक आप ही बताइए कि अगर किसी के 90 नंबर है और किसी के 75 नंबर है या किसी के 95 नंबर है, तो सीधी सी बात है, इसे मौका ज़्यादा मिलना चाहिए। अब क्योंकि अगर ये भी एक ही पेपर देगा, ये भी एक ही पेपर देगा, तो हो सकता है उस दिन एक पेपर इसका बेकार चला जाए। पर जब अगर इसे 5 मौके मिलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये जेन्युइन है कि भाई 5 मौके मिलेंगे, तो उसमें ये हो सकता है 2 पे ख़राब करे, 3 पे अच्छा करे। आप मतलब अपनी जिसने जैसी तैयारी की है, अब कोई ये तर्क नहीं होता, कोई मतलब कई देख रहा हूँ मैं बच्चे ये करते देख रहे हैं कि हमने 3 साल मेहनत करी। अरे आपने 3 साल मेहनत करी तब भी आपके नंबर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। तो इस तरह के तर्कों से बचे और उसका विरोध करें। RRB हैव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली 4 to 5 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग हैज़ डन लेवल पोस्ट वाइज एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स नोटिफाइड। तो जो कई जगह कहा जा रहा है कि भाई 5 गुना ही सेलेक्ट किए हैं, सीटें खाली रह जाएंगी, तो वो उन्होंने उसी बात को अपना रिपीट की, उसी का जवाब दिया है। 10 कैंडिडेट यूज टू फाइट, ये सभी आप जानते ही है, ऐसा कहीं नहीं है कि भाई एक पोस्ट के लिए एक पोस्ट, अब जो है एक आदमी 10 पोस्ट के लिए फाइट करेगा। तो इसका क्योंकि 20 गुना, एक सीट पे 20 गुना है। मान लीजिए टोटल हम ये बंदा 5 ये देगा, पेपर देगा, तो अब 5 पेपर देगा, तो इसमें से हो सकता है एक ही सेलेक्ट करेगा। और फिर भी अगर हम देखा जाए तो 15 तो फिर भी बंदे रह ही जाएंगे ना, मतलब 19 बंदे फिर भी रह गए, इसमें एक सेलेक्ट कर गया, फिर 18 बंदे रह गए, फिर इसमें एक ये सेलेक्ट हो जाएगा, फिर 17 बंदे रह गए, है ना, 16 बंदे रह जाए। लास्ट वाला जब सेलेक्ट हो जाएगा तब भी 15 बच्चे जो है वो बचेंगे, जो जिसकी की नौकरी नहीं लगेगी। तो ये तर्क कहीं ना कहीं एक मतलब बेवकूफ़ी वाला तर्क हुआ स्टूडेंट की तरफ से, और वो भी सभी नहीं, जो कुछ बच्चे हैं। अब ये देखिए, एक इन्होंने कहा है कि भाई 10+2 के लेवल पे ग्रेजुएट वाले क्यों बंदे बढ़ रहे हैं। तो अब ये मतलब ये तो एक मैं पहली बार ऐसे सुन रहा हूँ कि भाई इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। अब ये तर्क कौन दे रहा है, जो सही में जिसकी मतलब जेन्युइन कैंडिडेट दे रहे हैं, तब तो ये तर्क मतलब एक समझ से बाहर की बात है। क्योंकि कोई भी 10वीं वाला एग्ज़ाम होता है वो ग्रेजुएट वाला भी भरता है, कोई 12वीं वाला है वो भी ग्रेजुएट वाला भरेगा, 12वीं वाला तो भरेगा ही, जिसने केवल 12वीं क्वालिफाई किया हुआ है, ग्रेजुएट वाला भी भरेगा। यहाँ तक कि आपने सुना होगा चपरासी के एग्ज़ाम में PhD वाले तक भरते हैं। तो उनको रोका नहीं जा सकता कि भाई आपने PhD कर ली, अब आप इसके लिए योग्य नहीं है। हाँ, एज एक फैक्टर है कि 30 साल तक वो आयु सीमा निर्धारित की जाती है, किसी में 35 की जाती है, किसी में 25 भी की जाती है। आपने देखा होगा कई एग्ज़ाम जिसमें कि 10th बेस्ड है, उस पर इसको एज घटा के 25 कर दिया, मतलब एज घटा के 25 हो जाता है। कोई और आर्मी की भर्ती में आपने देखा होगा कि 21 साल रहती है। तो ये सभी अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर कल को अगर एज घटा के ये कर देते हैं 25 साल, तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब इसको टैकल किया जा सकता है कि जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है वो शायद ना भी भरे इसमें, उसको मतलब एक तरीके से इससे वंचित किया जा सकता है। What was the railways done for the protesting candidate against NTPC result? NTPC रिजल्ट तो इन्होंने वही कहा है कि भाई हमने हाई पावर कमेटी जो है वो गठन कर दी गई है, और वो अपना जो है एक तय समय सीमा में वो दे देगा रिजल्ट। हाउ कैन स्टूडेंट लॉज, आप इस वाले जो वेबसाइट पे मेल पे आप उसको अपना जो भी आपकी ग्रीवेंसेस है, आप उसका क्या सजेशन देना चाहते हैं, आप सब जो है वो दे सकते हैं। और कहते हैं लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट देख लीजिए 16 फरवरी दी हुई है। व्हाट इज़ द टाइम लाइन फॉर द कमिटी टू एड्रेस द, अब ये कह रहा है कि उस जो ग्रीवेंसेज हैं आपकी तरफ से जो क्वेश्चन रेज किए जाएंगे
उसको कब तक ये वो कर लेंगे, उस पर अपना वो सबमिट कर देंगे जो भी जवाब है। तो वो 4 मार्च 2022 को तो इन्होंने बोला है। वाई हैज़ देयर बिन डिलेड इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसा कि हम सभी को पता है कि पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, और चूंकि ये पूरे नेशन वाइड एग्ज़ाम है, पूरे भारत में जाके जो है ये एग्ज़ाम होता है। तो आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि भाई तमिलनाडु का छोड़ दिया आपने, बाकी जगह जो है एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो ये इसलिए इनको हर जगह की सिचुएशन देखते हुए जो है वो करना पड़ता है कि भाई किस तरीके से अपनी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि 133 शिफ्ट, मतलब 133 शिफ्ट, सोचिए कितनी बड़ी है, मतलब शिफ्ट, मतलब आप देखिए इतना है। तो एसएससी में भी इतने पेपर नहीं होते, 15, 20, 25, 30 शिफ्ट में पेपर हो जाते हैं। तो 133 शिफ्ट, तो इसमें देख सकते हैं कि आप नॉर्मलाइज मार्क्स में कितनी वेरिएशन होगी और कितना इसके लिए इनको टाइम भी लगा, अरेंजमेंट भी लगा। और फिर अलग अलग राज्यों के अलग अलग कंडीशन होते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई कर्फ्यू लगा देता है। कभी आप देखा होगा आपको, दिल्ली में कर्फ्यू है तो बिहार ठीक चल रहा है, कभी बिहार में कर्फ्यू है, दिल्ली में कुछ नहीं है। तो रेलवे को हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो हमें भी अपनी तरफ से थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे और उसका जवाब उन्होंने दिया। और आप भी अपनी कम राय रखिए कि भाई CBT 2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह के आप क्या सोचते हैं और तर्क के साथ रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।